जैसे आपने जनरल नरवाने का वो ट्वीट देखा कि कहानी अभी बाकी है मृदुल, इट्स अ क्लियर मैसेज कि हमने सिर्फ अभी बदला लिया है, हमने अभी कोई ऑफेंसिव नहीं किया है, बहुत सोच समझ के हमने अभी कोई ऑफेंसिव नहीं किया है सर, हमने सिर्फ बदला लिया, इट इज जस्ट अ रिटेलिएशन। और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया। और जो 2 सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स लोगों से बात करने आई मृदुल, बिल्कुल, दे वर बोथ फीमेल ऑफिसर्स। इट्स अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। देखिए ये मैसेजिंग का भी खेल है, पाकिस्तान को मैसेजिंग करनी आती नहीं, पाकिस्तान रैटल था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बड़बोलेपन में बकवास करने के लिए कुछ भी बोल रहे थे, पीओडब्ल्यूज हो गए, वो अपने मैसेजेस डिलीट कर रहे हैं। भारत ने एलओसी क्रॉस नहीं की सर, भारत ने अपना एयर स्पेस क्रॉस नहीं किया, हमने अपने एयर स्पेस से मारा है और अभी सिर्फ उतना ही मारा है ताकि उनको मैसेज मिल जाए। ये सिर्फ पहलगांव का बदला है। इफ यू एस्केलेट नाउ देन वी विल एस्केलेट टू आवर लेवल। अगर तुमने अब एस्केलेट किया तो हम इतना एस्केलेट कर देंगे कि तुम सोच नहीं पाओगे। दुनिया बोलती थी कि भारत अकेला, भैया अकेला ही करना पड़ता है, अपना काम स्वयं करो, पुराने लोग कह गए, दूसरों को समझा दिया हमने। जब एस जयशंकर ने कहा था वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स, हमें नसीहत देने वाले नहीं चाहिए, हमारे लिए बाबा मत बनो, हम अपने बाबा खुद हैं, हमें मत ज्ञान दो, हमें पता है हमें क्या करना है। और ये थे वो चीजें। आप देखिए वो 9 जगहें जहां पे हमने अटैक किया है, 24 अटैक हुए हैं। मैं एक जो टेरर कैंप है, मृदुल कैन आल्सो बी ऑन एयर एंड देन आई एम कमिंग टू माय एक्सपर्ट्स है। अब देखो उन एक का अलग इंपैक्ट है, एक चीज का अलग इंपैक्ट है मृदुला अनामिका मीनाक्षी, एक विवेक आप वो देखिए तो कौन सा टेरर का, हमने कसाब का भी टेरर कैंप नहीं छोड़ा। बिल्कुल, मैमूना जोया हो, एब्सोल्युटली, प्लीज बताइए मृदुल, मैं वो लिस्ट निकाल रहा हूं। और इसके अलावा मैं जो लिस्ट है मरकज़े ताइबा, ये वो लिस्ट है जो भारत 8वां अटैक था, मैंने तैयार की और फिर उसको नेस्ते नाबूद कर दिया। वो टेरर कैंप हम दिखा रहे हैं, वो टेररिस्ट कैंप हम दिखा रहे हैं। और भिम्बर, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जहां पर अटैक किया ऐश्वर्या, ये वो आतंकी ठिकाने हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना इन लोगों को कवर करके पहले से ही तैयार थी। हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे सर्जल की बात कर लीजिए, लेकिन यहां पर भारतीय सेना ने अटैक किया है और 1-2 जगह नहीं, ऐसी जगह पर मारा है कि मसूद को कहना पड़ गया कि मैं भी मर जाता तो अच्छा रहता। नहीं बोले ना, मर जाए ना, हाँ, मर जाए, वो क्या, हम तो चाह ही रहे थे मर जाए सर, हम तो चाह ही रहे थे, चाहता कौन है। ये इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, ये दुनिया को एक तोहफा है भारत की तरफ से। ये आतंक की जितनी जगहें थी, अनामिका मीनाक्षी विवेक, कहना है फुल टीम ऑन है, ये भैया ये भारत की तरफ से गिफ्ट है दुनिया को। ये लोग क्या करते हैं, ये आतंक को पालते हैं, पोसते हैं और दुनिया में खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हमने तो दुनिया की मदद की है। द वर्ल्ड शुड बी विद अस, है या नहीं है, वी डोंट केयर, हमें जो करना था हमने कर लिया, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। आप जो वो 9 जगहें देखिए जो मृदुल अभी आपको बता रहे थे, पहले 2 अटैक हमने मुजफ्फराबाद में किए, 2 अटैक किए, तीसरा हमने बहावलपुर में किया, चौथा हमने कोटली में किया, 5वां हमने चाकमरू में किया, 6ठा हमने गुलपुर में किया, 7वां भिम्बर में करा, मुरीद के कसाब वाला ट्रैप वहां पे, उसके बाद 9वां किया सियालकोट में। पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान का आर्मी जनरल जो इतना बोल रहे थे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, कौन क्या कर रहा है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो बात सिर्फ इतनी है दर्शकों, हमें जितना करना था अभी सिर्फ हमने लिमिटेड किया है, कंट्रोल्ड अटैक है, ये सिर्फ बदला है। इस पे मैं स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जनरल नरवाने ने एक छोटा सा मैसेज दिया है कि कहानी अभी बाकी है, दिस इज फॉर पाकिस्तान, ये उनको सोचना है। और उनके जो खैरखा ड्रैगन है चाइना, उसको सोचना है कि अगर अब एस्केलेट किया तो वी विल हेड बैक अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस। हम अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत कुवत के हिसाब से फिर रिटेलिएट करेंगे। फिर मत सोचिएगा कि हमने एयर स्पेस क्रॉस किया नहीं किया, हमने नेवल ब्लॉकेड तोड़ा नहीं तोड़ा, हमारी आर्मी ने, लाहौर 25 किलोमीटर दूर है। क्योंकि यह आपको समझना पड़ेगा विवेक मीनाक्षी अनामिका कि 3:15 बजे की बात है, मैं आमतौर से जब ऑफिस आया 3:15 बजे, वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने कुछ वीडियो से ट्वीट करनी शुरू कर दी और बोला कि पाकिस्तानी टैंक लाहौर की सड़कों से ऑफ हो गए, इंडियन आर्मी घुस गए। तो उनमें इतना पैनिक था, उनको लगा कि हम पहले की तरह लाहौर पहुंच गए। बट वी वर स्मार्ट, हमने अपने एरिया से मारा, हम पहुंच सकते हैं, उनको पता है हम पहुंच सकते हैं। अभी ये सिर्फ मैसेज है, कंट्रोल मैसेज है। मृदुल अनामिका मीनाक्षी
और ऐश्वर्या, प्रेस बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस जी। में ये बात कही भी गई है सेना की ओर से कि हमने अपना टारगेट पहले ही सेट कर लिया था, हमने कहीं भी आम आदमी को नुकसान ना पहुंचे ये पहले ही तय कर लिया था। यही वजह है कि जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उनको टारगेट किया गया, सिर्फ उन पर हमले किए गए हैं, न ही किसी सेना के बेस कैंप पर हमला हुआ है, न ही आम लोगों को निशाना कोई नुकसान पहुंचा है। सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। वो आतंकी ठिकाने जहां पर वो 6 आतंकी जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था, जहां पर मुंबई अटैक के जो लोग थे, कसाब या हेडली, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर कई लोगों को मारा गया था, आतंकियों ने मारा था। उन आतंकियों को जहां ट्रेनिंग दी गई थी उन जगहों को टारगेट किया गया है। तो हमने अपना टारगेट सेट किया था, लेकिन पाकिस्तान का कोई टारगेट नहीं है। पाकिस्तान आता है, दहशत फैलाता है, पाकिस्तान आतंकी भेजता है। ये हमले से पहले और हमले की बाद की तस्वीर आप देखिए जरा, ये दिखाइए जरा। मैदान साफ है। एक बार फिर दिखाइए वो तस्वीर। वो दुनिया को दिखाने के लिए है कि पहले एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, वहां पर टारगेट किया भारत ने और उसके बाद उसे कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा ऐश्वर्या आप बता रहे थे कि वो खुद घबरा गए, वो कहने लगे कि भारतीय सेना लाहौर में आ गई है। कई चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए तो वो जरा तस्वीर चलाओ डायरेक्टर, दोबारा ये जरा बड़ा करो इसको, बड़ा करो इसको। जो प्रूफ मांगते थे हमारी तरफ भी और उनकी तरफ भी, और दुनिया में 7 समंदर पार बैठ के जो प्रूफ मांगते थे अनामिका, मीनाक्षी, विवेक, ये उनके लिए है मृदुल। बिल्कुल। जरा देख लो, फुटबॉल ग्राउंड बना लिया है, अब जाओ खेलो गिल्ली डंडा इस पे। और वहां के लोग खुद ही उस वीडियो को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं और हाँ। बता रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। दिखाओ जरा, दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, बार बार दिखाओ। इनके जहन में ये बात बिठा दो इनकी आर्मी जनरलों के दिमाग में सा बिठा दो कि हम ये तो अपने एयर स्पेस से कर सकते हैं। सोचो, सिर्फ सोचो, अगर क्रॉस कर लिया होता तो क्या बना, कब्रिस्तान बना दिया होता पाकिस्तान को। हेडक्वार्टर से जी सर, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये जैश का हेडक्वार्टर। ये पहले और बाद की तस्वीर है, पहले हमले के पहले और बाद की। ऐश्वर्या, पहले कुछ साल पहले हमारे पास स्टैंड ऑफ मोड कैपेबिलिटी नहीं था। स्टैंड ऑफ मोड का मतलब विदाउट क्रॉसिंग जी बोलिए सर। विदाउट क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल आप इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। वेरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। स्टैंड ऑफ मोड विदाउट क्रॉसिंग IBILOC, हम अपने ही क्षेत्र में फाइटर जेट उड़ाएंगे और हमारे पास मिसाइल का इतना रेंज होगा कि हम किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ठोक सकते हैं। वही हमने किया। वी हैव नॉट क्रॉस्ड IB, वी हैव नॉट क्रॉस्ड LOC, फिर भी हमने ठोक दिया। ये पाकिस्तान को संदेश है कि पूरा पाकिस्तान हमारे मिसाइल रेंज पे है, बिल्कुल। जिस टारगेट को हम चाहें उठा लेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। पूरा, और मार्केट्स देखिए, मार्केट्स आर फ्लैट टुडे, मार्केट्स फ्लैट हैं। गोल्ड ऊपर गया है एक्सपेक्टेड लाइंस में। मेरे को एक किसी ने न्यूयॉर्क से भेजा है कि दिस इज हाउ मच लिमिटेड स्ट्राइक विद पाकिस्तान मैटर्स टू आवर इकोनॉमी। मतलब पाकिस्तान पे कोई अटैक कर रहा है, दुनिया को नहीं फर्क पड़ रहा, हमारे इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दुनिया भी जानती है सर ये फायदा है दुनिया के लिए। ये आतंकी जो भी अनामिका बता रही थी, मीनाक्षी बता रही थी कि हमने सिर्फ विवेक उनके आतंकी जो उनके वो हैं टेरर कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, जैश का हो, लश्कर का हो। मौलाना मसूद अजहर को कौन जिंदा चाहता है सिवाय ISI और पाकिस्तानी आर्मी चीफ के? आप मुझे बताइए, पाकिस्तान की जनता चाहती है? नहीं चाहती। 2-4 इक्का दुक्का वीडियो आप बना लीजिए अपने सपोर्टर से, उससे कुछ होता नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान की जनता नहीं चाहती, ये सिर्फ कुछ जर्नल मृदुल जो पैसा कमाना चाहते हैं। दैट इज इट, दैट इज इट। हमने इनको जिंदा इसलिए छोड़ दिया था पहले, चाहे मसूद अजहर हो चाहे हाफिज सईद हो, कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल के पाकिस्तान को सबक सिखाना। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इनको ना FATF से फर्क पड़ता है ना ATF से फर्क पड़ता है, इनको सिर्फ इन मिसाइल से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अब वो तस्वीरें दिखाना बंद मत करना। अब देखिए जो हमारे पास सुकोई के क्या अंदर फुटबॉल ग्राउंड बनाया है जैश के हेडक्वार्टर्स का, वो दिखाओ सब। बोलिए बोलिए बोलिए। सुकोई के अंदर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो लगाई गई हैं। इनकी रेंज 295 किलोमीटर की थी, और सुकोई पे जो मिसाइल लगी है, ब्रह्मोस की एडवांस मिसाइल लगी है, इनकी रेंज 400 किलोमीटर की। 400 किलोमीटर। हम तो पाकिस्तान पार कर जाएंगे मीनाक्षी, विवेक हम 400 किलोमीटर का बॉर्डर तो पाकिस्तान पार कर जाएंगे, बलोचिस्तान वहां से अटैक करने को तैयार है। ऐश्वर्या, एक और बात मैं बता दूं, ये जो लोग सोच रहे हैं कि हम इंडिया ने बड़ी तैयारी कर रखी है, साथ में इंडिया की फॉरेन के अंदर बेसिस है, पाकिस्तान के बैकयार्ड पे। मुझे पता है ताजिकिस्तान, कल ही हम बात कर रहे हैं, ताजिकिस्तान में वहां पे हमारे सुखोइज हैं, वहां पे हम उड़ाएंगे तो चौतरफा मार मारेंगे। पाकिस्तान मेरे साथ एडमिरल बहल थे और वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से ऊपर उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ताजिकिस्तान में एयानी एयरबेस है, जो हम तालिबान के टाइम से ऑपरेट कर रहे थे, और बेस ऑपरेट करती है रॉ, सीक्रेट एयरबेस थी।
लेकिन बीच में काफी बातें ओपन हो गई हैं। समय और वहां पे बलवान है, MiG 29 पाकिस्तान आधी जगह तो अपनों से ही पिट रहा वहां से है। 2 मिनट के BLA अंदर वैसे ही पाकिस्तान पीट रहा पहुंच सकते हैं। है। BLA वैसे ही उन्हें मार रहा है। BLA ने कल परसों में ही 60 सैनिकों को मारा, उसके पहले किस तरीके से ट्रेन को अगवा करके मारा, तो अपने घर में भी तो पीट ही रहा है। देखिए चाणक्य नीति है, बाहर से भी मारेंगे अंदर से भी मारेंगे। तालिबान से हमारा समझौता हो चुका है, BLA को हम सपोर्ट करेंगे, ओपन सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारी जरूरत है। चल ये मरने कि 1971 को भूलो मत। और पहले और अब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मरने मारने से ज्यादा बढ़कर है कि अब इस पर चर्चा कर ली जाए कि कितने टुकड़े होंगे पाकिस्तान के। चार हो जाएंगे। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा ले जाएगा आपका तालिबान, सिंधी वैसे बैठे अलग होने को, तो सिर्फ रह जाएगा, और जो आपका जो POK है वो हमारा पार्ट है, हमारे पास मिल जाएगा, और पाकिस्तान रह जाएगा अकेला सिर्फ पंजाब। उसमें भी फुटबॉल ग्राउंड। बिल्कुल विवेक, देखिए पाकिस्तान अलग है, उसमें लैंडलॉक। पाकिस्तान को दिखाने के लिए पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ओर होती है, कौन बनेगा सबसे बड़ा भिखारी, उनका प्रधानमंत्री नहीं होता। अभी वहां पे आर्मी बाहर आ गई है, वापस बैरक्स में जाएगी कि नहीं जाएगी मुझे नहीं पता। हमने ये आतंकी, ये देखिए ये जो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, इसको ये जो भी नाम देते हो, इसको बोलते हैं कि यहाँ पढ़ाई होती, किसकी पढ़ाई होती है कि AK-47 कैसे असेंबल करते हैं, बिल्कुल कैसे रहते हैं, ये सब टेरर कैंप्स है और कुछ नहीं है। ये धर्म मजहब का नाम लेके ये पाकिस्तान में सिर्फ यही होता है। आपको थोड़ा सा बीच में एक बात और कहूंगा कि जो पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है ना, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जो इंडिया के अंदर जिहादी बैठे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। बांग्लादेश के ऊपर जो हमें धमकी देता है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। आपका मालदीव के ऊपर जो हमें आंखें दिखाता है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। टर्की के ऊपर इसका इंपैक्ट होगा, चाइना के ऊपर भी, क्योंकि चाइना इसके पीछे था कि जो उकसा रहा था पाकिस्तान को कि इंडिया पे हमला करो, क्योंकि वो चाहता है कि वर्ल्ड की अटेंशन डाइवर्ट हो सके। और जब आपका चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था 2020 में, तो अमेरिका चाह रहा था कि और ये संदेश दिया गया है। मैं एक बार फिर से वो तस्वीर चाहूंगा, लगातार हम दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे हैं। भारतीय सेना ने जहां पर अटैक किया है, पहले आप देखिए क्या था, बढ़िया कांच लगा हुआ है, बड़ी सी बिल्डिंग है, और ये आतंकी यहां पर आते थे। लेकिन कैसे थोड़ी देर बाद जब भारतीय सेना ने 25 मिनट लिए, उसके बाद देखिए दीवार में छेद हो गया। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, निशाना लगाया, हमने मिशन कामयाब किया, और जैश के आतंकी अब कह रहे हैं कि हम कहां जाएंगे। और कई सारे ऐसे और ठिकाने हैं जिन्हें नेस्ते नाबूद किया गया है, और इस पर लगातार पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब वो भी बैकफुट पर आ गया है। और भारत ने बता दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ही अटैक किया जाएगा, जैसा अभी हम तस्वीर में दिखा रहे हैं। और सुबह से तस्वीरें बाहर की सामने आ रही थी, बहावलपुर की ये तस्वीर बाहर से सामने आई थी कि कैसे भारत ने अटैक किया है उन ठिकानों पर जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को। लेकिन ये अंदर की तस्वीर देख लीजिए, जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज सुबह अल्लाह बहावलपुर का यह हेडक्वार्टर है, जहां पर भारतीय सेना ने जब हमला किया तो कैसे इसकी शक्ल बदल गई, तस्वीर बदल गई। आप देखिए, पहले सजा सजाया जहां शिक्षा के नाम पर ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकियों को, अब वो पूरी तरह से खंडहर बन गया है। पूरी दुनिया से कटोरा लेकर के भीख मांग करके जो इकट्ठा करते हैं, वो इसी तरीके से मरकज ही बनाते हैं सिन्हा सर। ये यही बनाते हैं ताकि वहां पर आतंकियों को पनाह दे सके। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, ना आतंकियों की पनाह लेने के लिए जगह बची है, ना इनके खुद के छिपने के लिए जगह बची है। आतंकवादियों का जो पूरा सोर्स है 3M, मस्जिद, मदरसा और मौलवी, तीनों ये ट्रेन करते हैं आतंकियों को। तो वक्त आ गया है कि हमको मौलवियों को भी अब टारगेट करना है, क्योंकि वही तो गुरु तो वही सिखा तो वही रहा है। एक है यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जहाँ जहाँ ये जगह था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन था। एक है यूनिट टीचर, तो टीचर ये मौलवी हैं। दूसरा जगह मदरसा भी है। ये सब इन सब चीज़ों को टारगेट करने की जरूरत है, ताकि पूर्ण रूप से आतंक का जो खतरा है उसका विनाश किया जाए। और फेज़ 2 में मैं कहूँगा, फेज़ 2 में आर्मी चीफ और ISI को भी हमको टेक ऑन करना है, क्योंकि सब प्लानिंग उसी के माइंड से चलती है। ये बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं इस समय की सबसे बड़ी खबर, शिशिर इसको ग्रिड पे डालो। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में एज एक्सपेक्टेड विवेक, मीनाक्षी, मृदुल, अनामिका फोर्सेस की पूरी तारीफ की है, कहा है ऑल हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन उससे ज्यादा 7 RCR के बाहर मेरा कौन रिपोर्टर है, हम जाना चाहते हैं उनके पास भी दिल्ली में, क्योंकि रक्षा मंत्री को बोला गया है, मृदुल, रक्षा मंत्री को बोला गया है कि गो टू द बॉर्डर्स, सेना का मनोबल बढ़ाइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोला गया है जितनी जल्दी आप हमारी सेनाओं के साथ हो सकते हैं वहां जाइए। रक्षा मंत्री आज ही बॉर्डर की ओर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में यह तारीफ की है फोर्सेस की कि जो हमने उम्मीद की थी, बिकॉज विदाउट नो लॉस टू मैन और मशीन, ना हमारी किसी मशीन को, ना मैन को, हमारे किसी सैनिक को, किसी पायलट को, क्योंकि इतने प्लथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं। 1:20 बजे पे जानकारी मेरे पास आई विवेक, तब से लेके अभी तक, मतलब 6 बजे तक, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ा 1 घंटे के लिए मैंने रेस्ट ले लिया, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको कि तब से लेके तब तक
इतनी गलत जानकारी, फेक न्यूज ये डाल रहे थे लगातार कि 3 गिरा दिए, 4 गिरे, सब फेक, कंप्लीटली फेक।